नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो नंबर 105। हम देख रहे हैं चर्क सूत्र 19 में रोग भेद। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 2। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रोग भेद विभिन्न आचार्यों के अनुसार हम कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी बुक आयुर्वेद नवीन दर्पण पब्लिश हो चुकी है। फर्स्ट बुक इन आयुर्वेदा विद नेमोनिक्स, ऑल कंटेंट विद फ्री वीडियो एक्सेस ऑन यूट्यूब। इस बुक को परचेज़ करने के लिए आपको 350 रुपीज़ पे करने हैं, जो कि आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। 7087535286 इसी नंबर पे करना है, किसी भी यूपीआई माध्यम से, और इसी पे ही आपको अपना रिसिप्ट और कंप्लीट एड्रेस व्हाट्सएप कर देना है, और हम कोरियर के माध्यम से आपको बुक आपके घर भिजवा देंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्याधि भेद। तो 1 भेद वाली 3 व्याधियाँ और 2 भेद वाली 8 व्याधियाँ, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो डिटेल में इसके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, 104। और आज हम देखेंगे 3 भेद वाली 3 व्याधियाँ और 4 भेद वाली 10 व्याधियाँ। तो 4 के लिए मैंने आपको बताया था चांद। चांद मीन्स 4 और 10 से 10। तो 4 भेद वाली 10 व्याधियों को चांद कहा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 भेद वाली 3 व्याधियाँ। तो इसका कोड है 3 बच्चे क्लास में रैप शोर से बजाते हैं। तो रैप क्या होता है? एक टाइप का सॉन्ग होता है। तो क्लास फ्री थी, तो इसमें 3 बच्चों का ग्रुप बना लिया और वो बच्चे क्लास में रैप सॉन्ग शोर से बजाते हैं। ठीक है, जोर से मतलब शोर से बजाते हैं। तो एक मैंने आपको फर्स्ट कोड बताया था, इसमें पेमेंट सन पेमेंट कर रहा था। वहाँ पे भी 3 ही व्याधियाँ थी, पर उन 3 व्याधियों का एक भेद था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 व्याधियों के 3 भेद हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी में हमेशा फ़ायदा होता है। तो वहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था कि सन ने 3 स्तंभ में अति निवेश किया। तो यहाँ पे संन्यास, उरु स्तंभ और अतत्वानिवेश, तो इनके भेद थे 111, 111 और 100। तो आपको याद आना चाहिए। अब यहाँ 3 भेद की 3 व्याधियाँ, तो इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्लास की बात करें तो किलास, रैप की बात करें रक्तपित्त, शोर की बात करें शोथ, और वार की बात करें वात रक्त के लिए मैंने वार यूज़ किया है। रैप आगे मैं चिकित्सा में भी यूज़ करूँगा, रक्त पित्त के लिए यूज़ करूँगा। इसके लिए हम भेद देखेंगे 333, 333 और 369, 369। तो इसको ऐसे याद रखा जाता है। वहाँ पे 111, 111, 100, यहाँ पे 333, 333 और 369। और व्याधियाँ आपको याद रखनी है किलास, रक्तपित्त व शोथ। इनको कोड के जरिए याद रख सकते हैं। 3 बच्चे क्लास में रैप शोर से बजाते हैं। तो क्लास की बात करें तो किलास, रैप मीन्स रक्तपित्त, और शोर की बात करें तो शोथ। तो 333, 333 और 369। और किलास की बात करें तो 3 टाइप को जो क्लास चर्क जी ने बोले हैं वो हैं रक्त, ताम्र और शुक्ल वर्ण। शुक्ल मीन्स श्वेत। शुश्रु जी की बात करें तो वात पित्त कफ, वाग्भट जी ने भी वात पित्त कफ, इन दोनों के समान ही है। तो रक्त, ताम्र और शुक्ल ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। रक्त पित्त की बात करें, चर्क जी ने जो 3 बोले हैं ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। सुश्रुत ने चर्क के समान बोले हैं, वाग्भट जी ने भी चर्क के समान। तो ये तीनों के भेद हैं ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। शोथ की बात करें, चर्क जी ने 3, वात पित्त कफ, सुश्रुत जी ने 6। तो वात पित्त कफ, सन्निपातज, रक्तज और साथ में एक देखेंगे हम अगंतुज। वाग्भट जी ने 9,
तो वात पित्त कफ सन्निपातज, अभिघातज और विसज। तो यहाँ पे शोथ विसज भी माना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। किलास रक्त पित्त शोथ 333, 333, 369, ऐसे एक स्लाइड में इसको याद किया जाता है। ये आपको अब चिकित्सा कायज चिकित्सा का पेपर है, वहाँ भी व्याधियाँ पूछी जाती हैं, वहाँ पे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा इससे अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कोड देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कोड है और इजी है, अच्छे से समझेंगे तो बड़े अच्छे से याद हो जाता है। भेद की बात करें, 4 भेद वाली 10 व्याधियाँ। 4 के लिए आपको बताया था मैंने, चांद। चांद किसका है? करवा चौथ का चांद। तो रखा किसके लिए जाता है? बाप के लिए। ठीक है, तो करवा चौथ के चांद की बात की हुई है, तो 4 और 10। तो इसका कोड देख लेते हैं। कल गृहिणी ने अपने पति का शोष का कारण जानने के लिए काम वासना से देखा। तो पति को काम वासना से देखा तो जानकर मूर्छित हो गई। उसका कारण जानकर मूर्छित हो गई। उसको कारण क्या मिला? मद, मीन्स वो शराबी है। पहले उसको लगता था कि इसको शोष कमजोरी क्यों हुई आ रही है, इस चीज़ का रीजन ही पता नहीं था कि हाँ सब कुछ अच्छा भला चंगा खा रहा है, किस चीज़ के कारण इसको शोष हो रहा है। तो कल क्या हुआ? कल गृहिणी ने अपने पति का शोष का कारण जानने के लिए, तो शोष का कारण जानने के लिए काम वासना से देखा। ठीक है, उसको काम वासना से देखा तो कारण जानकर मूर्छित हो गई। और कारण क्या निकला? मद। थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करके कोड को पढ़ेंगे मीनिंग के साथ में, तो कोड आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे और आशा करता हूँ कि नहीं भूलेंगे। तो अब इसकी हम देख लेते हैं कि डिराइव कैसे करना है कोड से। कल की बात करें तो क्लैब्या, गृहिणी की बात करें तो गृहिणी, अपने की बात करें तो अपस्मार, पति की बात करें प्रतिशयाय, शोष मीन्स शोष, और के की बात करें काम, काम मतलब काम से देखा। तो काम क्या है? देखो, इंद्रियों का यूज किया, कर्ण का योग किया, अक्षी का योग किया और मुख का योग किया। तो तीनों इंद्रियों से उसको, 3 प्रकार की इंद्रियां जो हैं इसकी काम वासना से देखा उसने। ठीक है, तो काम वैसा काम नहीं, ये काम कर्ण, अक्षी और मुख। तो अब आपको अच्छे से याद रहेगा कि जो गृहिणी थी उसने इन तीनों इंद्रियों की सहायता से पति का एग्जामिनेशन किया। काम मीन्स कर्ण, अक्षी और मुख, और मूर्छित मीन्स मूर्छा, और मद मीन्स मद। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा कोड लगता है, आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। कल गृहिणी ने अपने पति का शोष का कारण जानने के लिए काम वासना से देखा तो जानकर मूर्छित हो गई, और रीजन उसको क्या मिला? मद। तो अब देखते हैं इसके भेद कितने कितने हैं। क्लैब्या के भेद हैं 460, और देखिए गृहिणी 444, अपस्मार 444, प्रतिशयाय 455 और शोष फिर से 444। ठीक है, तो ये पहली लाइन में देखिए, पहली 5 आपने जो व्याधियाँ देखी, इसमें 3 तो देखिए 444 ही हैं, और इसमें क्लैब्या 460 और प्रतिशयाय 455। ठीक है, पति देखो 455 है और क्लैब्या 460 और बाकी तीनों 444। तो ये थोड़ा सा तो आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा, पर ये 344 और ये पति और क्लैब्या 460, तो ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको वैसे ही याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कर्ण रोग की बात करें तो 4, 28, 25 और 4, 76 और 4, 65, 75। तो एक काम के साथ याद रखेंगे, कर्ण, अक्षी और मुख, ऐसे भूल जाते हैं किसके कितने हैं काम से। पहले 4, 28, 25, 4, 76 और 4, 65, 75, इनको ऐसे ही याद किया जाता है। ऐसे याद करेंगे, 2-4 बार लिख के याद कर लेंगे, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि अक्षी रोग सुश्रुत के अनुसार कितने हैं, मुख रोग वाघभट्टी के अनुसार कितने हैं, और इसको 70% बच्चे गलत लगा के आते हैं। बार बार कन्फ्यूजन होता है, लास्ट तक कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन तोड़ने का सिर्फ यही जरिया है कि आप काम के साथ इसको याद रखो। तीनों के 4, 4, 28, 25, 76, 65, 75। ठीक है, ये 25 देखो, 25 या 75। ठीक है, 25 या 75। ठीक है, और 28, 28, 56, तो इसका उल्टा किया हो यहाँ पे 65।
और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो ये 3 25 75, तो 4 28 25, 4 76, 4 65 75, ऐसे याद रखा जाता है। जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं 428 25, 476 465 75, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, बट याद आपको यहाँ से काम के साथ ही रखना पड़ेगा, कर्ण अक्षी मुख रोग और सामने ये, और यहाँ 25 75, ये 3 आपके क्लियर हो गए। 4 28 25, 4 65 75 और 4 76। यहाँ पे देखो 2 ही बताए हैं, तो 75 के बाद यहाँ पे ये 76, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ 4 28 25 और 25 के बाद यहाँ पे 75 लगेगा, 75 के बाद यहाँ 76 लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे 28, यहाँ पे 65, याद आपको करना पड़ेगा। और देखिए मुख रोग के बाद मुख से उसने सूंघा तो वो मूर्छित हो गई। मूर्छित कैसे होगी, देखो 465 और एक कम हुई 464, इसके ठीक नीचे मूर्छा है मुख रोग के, मुख में देखा उसको मद का पता लगा और मूर्छित, देखो कैसे 465 और 464, ये भी इसके नीचे साथ में आपको याद हो जाता है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा रहा हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझने वाली चीज़ है। मद की बात देखिए तो मद 447 447, ठीक है, तो पति 455 और मद 447, तो ये 447 आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चर्क सुश्रुत बाघभट में मद की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है, तो ये क्वेश्चन अलग से आता है। तो मद की अवस्थाएं हैं 3 और मद के भेद हैं 447, ये याद रखिए, अच्छे से ध्यान से याद रखिए, याद रहेगा आपको। तो ये 447 464 ये याद करने का बेस्ट तरीका है, अलग अलग से करेंगे कभी याद नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ एक लोग हैं जिनको सोफिस्टिकेटेड याद रहते हैं, बट अपने जैसे जो लोग हैं उनको तो इसी तरीके से याद करना चाहिए। 464, ये 465 के नीचे 464 और 25 या 75, 4 28 25 25 75 4 और यहाँ 65 और ऊपर ये 76, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको और कंसंट्रेशन देख लीजिए। 3 यहाँ पे देखो 444 और यहाँ पे 455 और 460, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे फिर ये 447, 44 और 3 47, 47 है मद के लिए और 64 इसके नीचे जस्ट रहता है। 4 28 25 मैंने आपको बता दिया, 2 यहाँ पे 4 55 और 4 60, ये अलग से याद करने पड़ेंगे। 2-3 बार आप इस चार्ट को देखोगे, बुक में आप इसके भेद देखोगे, बुक से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जितनी भी चीज़ें दोस्तों बुक में की गई हैं, 100 टॉपिक्स किए गए हैं, बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड किए गए हैं और बहुत मेहनत से किए गए हैं, बड़े फॉन्ट में लिखे गए हैं, पेज अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। ये कंप्लीट AIPT क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, जस्ट आपका मॉरल बूस्टअप करने के लिए। आने वाले टाइम में और टाइम मिलेगा, सबका साथ होगा तो हम और डिटेल्ड बुक लिखेंगे, बट ये बुक जस्ट इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बच्चों को पता लगे पढ़ना कैसे है। और जो टॉपिक वो छोड़ देते हैं मैंने वही टॉपिक कवर किए हैं। जर्नल जो संहिताओं से पढ़ना है वो तो संहिताओं से ही पढ़ना बेस्ट है, उसको यहाँ वहाँ लिखने का फ़ायदा नहीं है, उसमें वहीं पढ़ना बेस्ट रहता है। वो भी मैं आगे क्लासेस चर्क सूत्र और चर्क चिकित्सा की लगाऊंगा, आपको सारी चीज़ें वो टिक करवा दूंगा वैसे संहिताओं में, उसमें को बहुत टाइम नहीं लगता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में बेशक एक ही क्वेश्चन आए, बट जब ये चीज़ें आप कॉन्फिडेंस से पढ़ के जाते हो आपका मॉरल वैसे ही काफ़ी हाई रहता है। हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो ये 5-6-7 लेक्चर बहुत बोरिंग है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिए। और ये चार्ट्स बुक में आपको मैंने लास्ट में दिए हैं, तो डेली आपने एक चार्ट इसमें से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। कोड दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कि काम वासना से देखती है, मूर्छित हो जाती है और मद उसका रीज़न निकलता है। तो अब देखते हैं भेद। क्लैब्य की बात करें 460, मतलब बाघभट्ट जी ने नहीं माने हैं, सुश्रु जी के 6 और चर्क जी के 4। तो चर्क जी के 4 हैं क्लैब्य, बीजोपघात, ध्वजभंग, जराजन्य और क्षयजन्य, ये 4 हैं। सुश्रु जी के 6 देखें, मानसिक क्षयजन्य, शुक्र क्षयजन्य और शुक्र निमित्तिज, सहज और पुंसवत्तो उपघातज, पुंसवत्वा उपघातज। बाघभट्ट जी ने भेद इसके नहीं माने हैं। ग्रहणी की बात करें, वात पित्त कफ सन्निपातज, वात पित्त कफ सन्निपातज, वात पित्त कफ सन्निपातज, दूसरे नंबर के दोनों ही सेम है। अपस्मार की बात करें, वात पित्त कफ सन्निपातज, चर्क समान, चर्क समान, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
पति की बात करें, पति मैंने आपको बता दिया 455 और बाकी पहले 5 में 3 444 और 1 कलैबिया 460, ऐसे याद करना है। 4 की बात करें, वात पित्त कफ सन्निपातज, 5 में रक्तज लगा दिया और यहाँ पे भी वाग्भट जी ने प्रतिशय में रक्तज लगा दिया। ठीक है। शोष की बात करें तो 4 चर्क जी के हैं, साहसज, वेग संधारणज, क्षयज और विस्मासनज। शुश्रु जी की बात करें तो अघातज, वेग संधारणज, क्षयज और विस्मासनज। वाग्भट जी की बात करें तो साहसज, वेग संधारणज, क्षयज और अन्नपान विगित्याज। ठीक है, अन्नपान विगी त्याग। कर्ण रोग की बात करते हैं तो कर्ण रोग के लिए आपको बता दिया मैंने, काम KAM। तो 4 28 25 चर्क जी के हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज, सुश्रुत और वाग्भट जी के हैं। जब हम शालक्य पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अक्षी रोग की बात करें 4 वात पित्त कफ सन्निपातज और सुश्रु जी के 76 और शारंगधर जी के अगर हम यहाँ देख लें एक्स्ट्रा जो बचाए हुए हैं वो 94 बताए हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ये इसके बहुत बार पूछता है कि कर्ण रोग इस चर्क के कितने हैं, सुश्रुत के कितने, वाग्भट कितने। चर्क के तो नहीं पूछता है, सुश्रुत और वाग्भट जी के पूछता है। चर्क के तो सबको पता है 4 ही है, सुश्रुत और वाग्भट जी के पूछता है। एग्जाम में जब बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं तो चर्क के अनुसार भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतना तो याद रखिए कि 4 ये हैं और काम मैंने लास्ट में 25 और 75 और यहाँ पे 65 और ऊपर 28 और बीच में जाएंगे तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा 76। ये देखो आप, ये आपको यहाँ से याद रहेगा। तो 4 की बात करें, वात पित्त कफ सन्निपातज और 65 75। मूर्छा की बात करें तो 464, वात पित्त कफ सन्निपातज। सुश्रु जी की बात करें, वात पित्त कफ रक्तज, मध्यज व विसज और वाग्भट जी ने चरक के समान बताए हैं। ये तो देखो ज़्यादा कुछ डिटेल के नहीं है, मैंने भेद आपको बताने थे, ये तो आप खुद पढ़ के ही बुक से याद कर सकते हैं। मध्य की बात करें 4 4 7 447, ये 464 यहाँ से है, आपको बता दिया मैंने। मध्य के नीचे, मुख के नीचे मूर्छा है, जब उसने देखी मध्य की स्मेल तो मूर्छित होगी। 447, ठीक है। तो 447 याद रखना है आपने, 455 और 60, ठीक है। तो बाकी तो ये 3 आपको याद करा दिए, 344 याद करा दिए। अब जिसको अब भी कन्फ्यूज़न होगा तो मेरे को पर्सनली एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर उसका कुछ और अल्टरनेट देखेंगे। 4 की बात करें, वात पित्त कफ सन्निपातज और चर्क समान और वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज और मध्यज विसज। अवस्थाओं की बात करें तो 3, वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कन्फ्यूजन थोड़े बेटर हुए होंगे, कन्फ्यूजन ख़त्म हुए होंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े से बेटर इंप्रूव हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो दिन को अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक आपको और मैसेज देना था, जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जिन्होंने बुक लिया हुआ है, छोटी मोटी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई टाइपिंग एरर रह गए हैं उनको हम वहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि आप अपनी अपनी बुक में करेक्शन कर सको। ये ऑनलाइन बुक निकालने का, डायरेक्ट राइटर से कनेक्ट होने का नया तरीका, तभी मैंने इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने की कोशिश की है। कि पहले ऐसा होता था कि राइटर ने जो लिख दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कभी राइटर के बारे में पता ही नहीं है कौन है। तो इसमें दिक्कत तो थोड़ी होती है, चलो टाइम टेबल भी शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, बट आप मैसेज कर देते हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और बट इससे एक इंटरेक्शन बनेगी और क्वालिटी ऑफ हमारा लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।